अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इससे हर एक मुसलमान दुखी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई थी, इसलिए बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद की असल कहानी क्या है, बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में ये बात आप जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद पहले कैसे दिखती थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई और कोर्ट का फैसला किस तरीके से दिया गया। जो जज है, जो वकील है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद ऐसे दिखती थी। बाबरी मस्जिद की पूरी ये तस्वीर है। पहले हम देखते हैं बाबरी मस्जिद की असल कहानी कि बाबरी मस्जिद किस तरीके से थी और उसको तोड़ने का किस तरीके से प्लानिंग बनाया गया, किस तरीके से वहाँ से मूर्ति निकली, सारी चीज़ें। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाज़ अदा की और जब जीबी पंत वज़ीर आला या मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो क़ानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्ज़ा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। फिर वहाँ एक उस ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनका नाम था नायर साहब ने मस्जिद को बंद कर दिया, मुसलमानों को आने से रोक दिया और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के MP बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस ज़माने में बग़ैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिए। तो यानी पहले से टाइपशुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ, जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह मस्जिद शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। वो डिमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटिशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहाँ पर मंदिर के जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहाँ नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ वहाँ दे दो। 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए। तो ये वीडियो आपने देख ली कि बाबरी मस्जिद की असल कहानी क्या है, किस तरीके से मूर्तियों को रखा गया। बाबरी मस्जिद के एतराफ़ में वहाँ बहुत सारी दुकानें थी जो कि मुसलमानों की दुकानें थी और उन तमाम तर दुकानों में किसी में कुरान शरीफ, किसी में तस्बीह दाने, किसी में जानमाज और भी इस्लामिक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बेची जाती थी। हदियतन वहाँ पर पेश किया जाता था। वहाँ पर तबर्रुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इस्लामिक चीज़ें वहाँ मिला करती थी। तो मुसलमानों की दुकानों को भी वहाँ हटा दिया गया। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर जाकर पूछा जा रहा है कि राम मंदिर बन गया तो आपको कैसा लग रहा है, बाबरी मस्जिद टूट गई तो आपको कैसा लग रहा है। अजीब हाल है यार। ये वीडियो अभी मेरे पास मौजूद है, इसको आप एक झलक देख लीजिए कि वहाँ एक चचा है, उनको जब पूछा गया तो वो किस तरीके से अपना दर्द बयान कर रहे हैं। तब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना हूँ। कैसे हो आप मुस्कुरा रहे हो कि आप गुस्सा हो मुझ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आप ही अपने दिल से कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी। हाँ, लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ना। सवाल तो यही है। कोर्ट ने क्या कहा है आपको? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट का फैसला सुना है? क्या सुना? क्या सुना? का साक्ष्य निकले अंदर से, ASI की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? यही कहा था। कोर्ट ने फैसला क्या दिया? फैसला क्या दिया? राम मंदिर था वहाँ पे, राम मंदिर बनेगा। कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई।
कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, फैसले को आप पढ़ें। तो इस वीडियो को भी आपने देख लिया। असल कहानी यही है कि बाबरी मस्जिद में कोई मूर्ति थी ही नहीं, वहां से कोई मंदिर निकला ही नहीं और कोई मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर मंदिर निकला था, वहां पर मूर्ति निकली थी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें गलत है और झूठ है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद जहां थी ता कयामत तक वहीं रहेगी। और आज अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में कभी न कभी ऐसा जरूर आएगा कि बाबरी मस्जिद फिर से तामीर होगी और उस मस्जिद में फिर से अजान भी होगी, अल्लाह का नाम भी लिया जाएगा और हम अल्लाह की इबादत भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें ताकि बाबरी मस्जिद की असल कहानी भी वो जान जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी मुझे बोलने समझाने में अगर कोई कमी बेशी है तो आप जरूर मेरी सलाह करें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।